जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र रहस्य से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। आज के कलयुग में मेरे अनुभव के अनुसार हर तीसरा घर तंत्र से परेशान है। कहीं पर किसी के यहाँ पे अकाल मौत हो गई है, तो जिसकी अकाल मृत्यु हुई वह आत्मा उस घर में निवास कर रही है। किसी के यहाँ पे आपस में पड़ोसी से, किसी दुकानदार से पैसे लेन देन के चक्कर में, बच्चों के खेलने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो गया, शत्रुता हो गई, तो व्यक्ति सामने से हमला करने के बजाय वो तंत्र के माध्यम से हमला करता है। और करने वाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि करने वालों को तो पैसे की आवश्यकता होती है। वो पैसे लेकर के तंत्र कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है। जिन मनुष्यों के ऊपर गुजरती है तंत्र की मार, तब समझ में आता है कि उनके यहाँ पे उनकी पत्नी क्यों मर गई, उनके जवान बेटे की मौत क्यों हो गई, उनका धंधा चलते चलते बंद क्यों हो गया, जहां पर पैसे लगाते हैं वह पैसा जाम क्यों हो जाता है, उसका कोई रिटर्न प्राप्त क्यों नहीं होता है। कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं, दिल काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, व्यवसाय स्थल पर बैठने की इच्छा नहीं होती है, काम पर जाने की इच्छा नहीं होती है। आपका बच्चा पहले बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ करता था, और जब से तंत्र हुआ तब से वो धीरे धीरे डल होता गया, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया, खतरनाक तंत्र हो जाता है, तो गंदी बदबू आने लग जाती है। और जैसे ही गंदी बदबू आना चालू हुई, यानी कि मानसिक बीमारी आपको लग जाती है। कई बार प्रेत दोष लग जाते हैं, और कई बार किडनी से मरे हुए मनुष्य की आत्मा लग जाती है, तो किडनी खराब कर देता है। कोई व्यक्ति यदि कैंसर से मरा है और उसकी आत्मा लग गई, तो जिसको कैंसर था और वो मर गया, उसकी आत्मा जिसको लग जाती उसको कैंसर हो जाता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। ये सब अकाल मौत कहलाती है। तो अपने आप को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। घर से बाहर अपवित्र अवस्था में बिल्कुल मत निकलो। किसी पीपल का वृक्ष, उदुम्बर का वृक्ष, नीम का वृक्ष, इमली का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, इन वृक्षों के पास में अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि इन वृक्षों में वास होता है, प्रेतों का वास होता है, सिद्ध आत्माओं का वास होता है। तो अपवित्र अवस्था में जाने पर इनके जो गण होते हैं वह गण मनुष्य के ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी सामान्य नियम है कि मनुष्य को हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि अपनी पत्नी या किसी प्रेमिका के साथ में सहवास करने के बाद अशुद्ध अवस्था में बिना स्नान किए घर से बाहर निकलने पर ऊपरी बाधा लग जाती है।
इसके अलावा बहुत से सिम्टम हैं अशुद्धता के। हमेशा सुरक्षा कवच धारण करके रखना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा गया है कि रोजाना मनुष्य को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए, या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, जिसकी वजह से मनुष्य की घट पिंड यानी आत्मा की सुरक्षा रहती है। तो तंत्र होने पर मनुष्य को कई बार पता ही नहीं चलता है और घर परिवार में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टरों को पैसा देते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते रहते हैं, गोली दवाई खाकर के शरीर को और डैमेज कर लेते हैं। जो बीमारी नहीं होती है डॉक्टर उसकी भी गोली दे देता है, क्योंकि उस प्रेत को तो उस मनुष्य को जिसके ऊपर लगता है उसे ले जाना होता है, वो अपने साथ रखना चाहता है उसको। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले, और घर में यदि ऐसी कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो एक बार अवश्य विचार करें कि तंत्र तो नहीं हो गया, ज्यादा नुकसान हो उसके पहले ही समझ जाना चाहिए। किसी किसी मनुष्य को बुरे सपने आना चालू हो जाते हैं, किसी को नहीं आते हैं, परंतु किसी की खाने पीने की आदत परिवर्तन हो जाती है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत तेज मिर्ची खाता था, अब अचानक मिर्ची खाना बंद कर देता हो। मनुष्य कभी कभी बहुत ज्यादा मीठा खाता था, वो मीठा खाना बंद कर दे। सफेद चीजें ज्यादा खाना प्रारंभ कर दे। भोजन करता है तो उसकी भोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए। तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उस मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा लगने की वजह से वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं, असामान्य व्यक्ति हो गया है। आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, रात को नींद देरी से आती है, गलत गलत ख्याल मन में आते हैं, कई बार विवाह ही नहीं होता है, और विवाह हो जाते तो बच्चे नहीं होते, या फिर बच्चे हो गए तो बच्चे होने के बाद बच्चे मर जाते हैं। यह भी ऊपरी बाधा का संकेत है। किसी को सुइयां चुभती है, किसी को घबराहट होती है, रात को बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, 4 बजे के बाद नींद आती है, अपने कार्यालय में, फैक्ट्री में, ऑफिस में बैठने की इच्छा नहीं होती हो। कोई कोई मनुष्य बहुत ज्यादा कामुक हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। मतलब वो रोजाना सेक्स करता है, कई बार दिन में 2 बार कर लेता है 24 घंटे में। तो भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए, स्त्री को या पुरुष को, कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, उसका इलाज करवाना चाहिए। यदि आपको कोई इलाज करने वाला मिल जाता है तो इलाज अवश्य करवाएं, क्योंकि इस संसार में आए दिन हर शहर में, हर गांव में 8-15 दिन में अकाल मृत्यु होती ही रहती है। कोई करंट से लग करके मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, कोई शराब पी करके मर जाता है, किसी को बीमारी से व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, जवानी में मृत्यु हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, कोई सांप के काटने से मर जाता है, कोई पानी में डूब करके मर जाता है। तो ये अकाल मृत्यु वाले आत्माएं अवश्य भटकती है, और ये अपनी मरते समय, मरने के पहले इनकी जैसी प्रकृति रही है वैसा कार्य करती है। यदि इनके मन में किसी के प्रति क्रोध की उत्पत्ति रही हो तो वो आत्मा हमेशा क्रोधी अवस्था वाली आत्मा होगी। तो बच्चों को भी समझाएं, खुद भी समझें कि अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में घर से बाहर नहीं निकलना है। यानी कि जैसे स्त्री है, लड़की है, स्त्री है, महिला है,
मासिक धर्म से होती है, वह भी अशुद्ध अवस्था कहलाती है। अशुद्ध अवस्था में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में वटवृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, इमली के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, और नीम के पेड़ के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए, पूलिया के नीचे नहीं जाना चाहिए, तिराहे चौराहे पर कम से कम खड़ा रहना चाहिए। परंतु आजकल की महिलाओं की मजबूरी भी है, घर से बाहर निकलती है, काम करती है, घर चलाती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, सर्विस करती है, तिराहे चौराहे पे भी खड़ा रहना पड़ता है, पुलिया के ऊपर से भी गुजरना पड़ता है, पैदल भी चलना पड़ता है। तो अधिकांशतः जहां पर स्त्री कमाती है, ऐसे घरों में 80% घरों में देखा गया सुख शांति नहीं होती है, और उसका एकमात्र कारण ये प्रेत आत्माएं होती है। स्त्री के ऊपर पुरुष की प्रेत आत्मा लग जाती है और पुरुष के ऊपर स्त्री की प्रेत आत्मा लग जाती है, और वह उस शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं, आनंद लेने का काम करते हैं, और अपने अनुसार उस मनुष्य को चलाने का काम करते हैं। तो ये थी तंत्र से संबंधित बात। मनुष्य सवेरे उठता हो तो शरीर पर नीले निशान पड़े हुए मिलते हो, जब उठता हो तो उसका सिर दर्द रहता हो, सवेरे रात को अच्छे से सोया, सवेरे जब उठता है तो बीमार बीमार जैसा महसूस होता हो, उठने की इच्छा नहीं होती हो, हाथ पैर उसके ज्यादा टूटते हो, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि ऊपरी बाधा लगी हुई है, उसको झड़वाना चाहिए। नजर दोष भी हो सकता है, भोपा से, ओझा से, पंडा पुजारी से, भगत से झड़वा लेना चाहिए। किसी से भी कोई भी कार्य कराएं, फ्री में नहीं करवाएं, अन्यथा वो थोड़े दिन काम करेगा फिर वापस वैसा ही हो जाएगा। तो ये थे तंत्र के लक्षण। यदि किसी मनुष्य को खिलाई पिलाई हो गई हो, पेट में दर्द रहता हो, नाभि के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता हो, गुप्तांगों में कोई न कोई बीमारी लगी रहती हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। किसी को रसोली की बीमारी हो जाती है, किसी को गर्भाशय की बीमारी हो जाती है, किसी को गुदा मार्ग की बीमारी हो जाती है। ये सब बीमारियां जो होती है, ये सब ऊपरी बाधा की वजह से होती है, राहु की वजह से होती है। तो ऐसे मनुष्य को जिसका पेट, नाभि और नाभि के नीचे पोर्शन में अधिकांशतः तकलीफ रहती हो, किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे वो पेट हो, पाचन शक्ति सही नहीं हो, तो ऐसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसके शरीर में कहीं न कहीं पर नकारात्मक ऊर्जा है। सवेरे पेट साफ नहीं होता हो, 3-4 बार उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता हो, धीरे धीरे शरीर सूखता जा रहा हो, चेहरा एक प्रेत के माफिक, मुंड के माफिक, धीरे धीरे चेहरे से मांस सूखता जाता है, मनुष्य भी सूखता जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि सूखिया मसान लग गया है। यदि किसी स्त्री के साथ में कोई पुरुष सहवास करता हो और किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष करता हो और पुरुष के साथ कोई स्त्री आकर के सहवास करती हो, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई ऊपरी बाधा लग गई है। ये सब सिम्टम है, तंत्र के सिम्टम है। और जितना ज्यादा देरी हो जाती है उतना ज्यादा मनुष्य को तकलीफ बढ़ती जाती है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि स्त्रियां जब पति को बताती है तो उसको मानता नहीं है, वो स्वीकार नहीं करता, अगर ऐसा नहीं होता है, और उसका इलाज नहीं कराता है, और बाद में उस स्त्री की कई तरह की बीमारियां लग जाती है और पति की मेहनत की कमाई का पैसा हॉस्पिटलों में पानी की तरह बहा देता है।
इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में यदि एबनॉर्मल एक्टिविटी होना दिख जाए किसी भी प्रकार की, तो समझ जाना चाहिए ऊपरी बाधा लगी हुई है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को तंत्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना हो, तंत्र के मामलों में किसी परिवार को ठीक करना हो, तंत्र की विद्या सीखना हो, ऊपरी बाधा हटाने का काम करने का शौक हो, हॉबी हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करके आप तंत्र से संबंधित ज्ञान को सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पे तंत्र से संबंधित क्रिया सिखाई जाती है, कैसे हटाई जाती है उसको सिखाया जाता है, और अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने इष्ट मित्रों को, उनके भी परिवारों को आप ठीक कर सकते हो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आध्यात्म में रुचि रखने वाले मनुष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है, जैसे वास्तु का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, मंत्र बोलने का ज्ञान इत्यादि। 7987237885, 9893128047 और 9977831616 इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संदेश दें। कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।